हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। लेखपाल एग्जाम को लेकर हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा आदेश आया हुआ है और ये जो न्यूज़ है हमें दो न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली हुई है। मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग तो दिखाऊंगा। साथ ही इन दोनों न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक प्रश्न को जो है हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। वो कौन सा प्रश्न है मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये सेट बी का क्वेश्चन नंबर 86 है। ये क्वेश्चन को भी मैं दिखाऊंगा क्योंकि सबका तो सेट बी रहा नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूंगा और क्वेश्चन को दिखाऊंगा। साथ ही साथ जो हाईकोर्ट ने है जो ये केस चल रहा है इसका निर्णय आने तक रिजल्ट पर रोक लगाने का भी आदेश दिया हुआ है। तो लेखपाल का जो रिजल्ट है इसमें अभी और डिले होगा। तो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी की बात हो रही है, हो सकता है कि इसमें और डिले हो क्योंकि जो अगली सुनवाई है आपकी 28 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते पहले पेपर देखते हैं। हिंदुस्तान की न्यूज़ है, लेखपाल भर्ती की परीक्षा परिणाम पर जवाब तलब। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट भर्ती में प्रश्नों के जो उत्तर हैं सही नहीं था। इस पर एक याचिका दायर किया गया था और 2 सप्ताह के लिए यहाँ पे समय दिया गया सरकार को कि वो इस पर जवाब तलब करे। और ये जो सुनवाई कर रहे हैं वो है न्यायमूर्ति पंकज भाटिया, और जो यहाँ पे कोर्ट गए हुए थे वो है बुलंदशहर के निवासी रोबिन अग्रवाल। ये कोर्ट गए हुए थे, ठीक है, और इनकी ही याचिका थी। ठीक है, और इसमें जो है कोर्ट ने यहाँ परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय तक निर्भर करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो परिणाम है इसका याचिका के जो निर्णय है उस पर निर्भर करेगा। और जो क्वेश्चन नंबर है आप देख सकते हैं यहाँ पे, बुकलेट के प्रश्न संख्या 86 के उत्तर गलत है, ऐसा कोर्ट ने कहा हुआ है और इसके लिए उन्होंने तलब किया हुआ है। यहाँ पे एक और न्यूज़पेपर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के एक सवाल को लेकर दी गई है चुनौती। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, और आप यहाँ आपको अगर इसका कटिंग चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 86 क्वेश्चन जो है 86 नंबर पर बुकलेट बी का वो किया गया है और 28 नवंबर को जो है अगली सुनवाई होगी। उसमें उस कटिंग में आपका डेट नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 28 नवंबर को नेक्स्ट सुनवाई होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मामला कैसे फंसा जा रहा है लेखपाल का। और हम बात करेंगे कि आखिर कौन सा वो प्रश्न था जिस पर सुनवाई हो रही है। आखिर सेट नंबर जो बी है, सेट बी है, इसका क्वेश्चन नंबर 86 कौन सा है। मैं आपको एक क्वेश्चन ही दिखाऊंगा जिससे आपको अधिक परेशान न होना पड़े। इससे पहले हम बस ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन में हमारी मोटिवेशन होती है जो हमें मोटिवेट करती है आपके लिए सबसे जल्दी सबसे सटीक न्यूज़ देने का। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन कौन सा था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो तो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लेके पहले से ही डाउट था, बच्चों ने इस पर बहुत सारा क्लेम किया हुआ था, मैंने भी इस पर क्लेम किया हुआ था, क्योंकि इसका जो सही आंसर आयोग ने माना वो था उज्ज्वला योजना, जबकि इसका सही आंसर था जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ था वो था उजाला। हालांकि मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं था इसको लेके, क्योंकि आप जानते हैं ग्रामीण परिवेश को लेके कोई भी बच्चा शायद ही कॉन्फिडेंस रहा हो। और इसका नालब्धीज मैंने नहीं माना था, मैंने आजीविका मिशन मान लिया था। लेकिन अब जो आयोग द्वारा आंसर दिया जा सकता है वो हो सकता है कि इसका नालब्धीज होगा, क्योंकि इसका सही आंसर तो उजाला था और उजाला जो है इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो उजाला ऑप्शन में ना होने की वजह से नालब्धीज जिन्होंने मारा हुआ होगा उनके लिए जो है फायदे का सौदा है। हालांकि एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इस पर सभी को मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसा क्यों होगा इसके बारे में अभी आपकी चर्चा करेंगे कि क्यों मामला आगे बढ़ रहा है, इसमें चर्चा करेंगे हम। और उससे पहले आप इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, या फिर पढ़ लीजिए। अब हम देखते हैं कि मामला कैसे फंसता जा रहा है। तो आप जानते हैं कि जो लेखपाल का जो एग्ज़ाम है ये 31 जुलाई को हुआ था। 31 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो गया। इसमें जो है चीटिंग के मामले आए कि चीटिंग हुई है। चीटिंग पे जो है एसटीएफ भी आ गया चीटिंग होने की वजह से। और एसटीएफ जब आया तो उसने कहा कि लगभग 15,000 जो बच्चे हैं ये संदिग्ध हैं। अब मामला तुल पकड़ने लगा, भर्ती को रद्द होने की मांगे होने लगी। तब एसटीएफ ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। और जब डाटा फीडिंग का कार्य आपका जब ओएमआर स्कैनिंग हो गई तो एसटीएफ ने कहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो ओएमआर स्कैनिंग हो रही थी डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रही थी, तो एसटीएफ ने कहा कि हमने पूरा रिजल्ट को अपने पास मंगा लिया है और जो संदिग्ध है उनकी जांच कर रहे हैं कि इसमें से कौन कौन से लोग चीटिंग किए हुए हैं। तो मामला यहाँ तक चल रहा था। और एसटीएफ यहाँ भी बोली कि जो डीबी होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे हम बच्चों की धरपकड़ कर लेंगे कि इन्होंने चीटिंग की हुई है या नहीं की हुई है। तो मामला अभी तक शांत चल रहा था और बात हो रही थी कि दिसंबर लास्ट से लेके जनवरी के स्टार्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब एंट्री हो गई यहाँ पे हाई कोर्ट का।
हाई कोर्ट ने यहाँ पे एंट्री मारी है और इसने कहा है कि एक क्वेश्चन जो कि आपका 86 नंबर क्वेश्चन है सेटवी का, इसका जो आंसर है ये गलत दिया गया है और इसके लिए उसने 14 दिन का जो है टाइमलाइन दिया हुआ है सरकार को, और उसने कहा है कि अपना जवाब आप दीजिए, ठीक है। और 28 नवंबर की इसकी सुनवाई है, ठीक है। अब सरकार क्या जवाब देती है इस पर निर्णय करेगा कि कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अगर जो सरकार है इसका आंसर नन ऑफ दिस मानती है, ठीक है, और उन बच्चों को मार्क्स देना चाहती है जिनको नन ऑफ दिस सही है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ठीक है, जो OMR की स्कैनिंग हो रही है वो दोबारा करनी पड़ जाएगी, क्योंकि जानकारी नहीं है कि किन्होंने नन ऑफ दिस मारा हुआ है, ठीक है। आयोग ने जो अभी कॉपी चेक की हुई है वो अपने आंसर की फाइनल आंसर की जो है उससे की हुई है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर बदल सकता है। इसलिए जो आयोग है हो सकता है कि इस पर सबको नंबर दे दे, क्योंकि सबको अगर नंबर दिया जाएगा तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब तक हमारा मामला फंसा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो लेखपाल की राह है ये और ही मुश्किल होती जा रही है। इसकी आगे आने वाली जितनी भी जानकारी है मैं आपको देता रहूँगा। आपसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती है। और एक और जानकारी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो डाटा फीडिंग का जो कार्य हो रहा था, ठीक है, ये अभी आधा से ऊपर लगभग आधा कार्य जो है ये हो चुका है और यहाँ पे इसको रोक दिया गया है। इसको क्यों रोका गया है इसके मैं बता दूँ कि आप जानते हैं पेट 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है और इसके रिजल्ट की तैयारी हो रही है कि इसका रिजल्ट लाने की तैयारी चल रही है कि पेट 2022 का रिजल्ट आ जाए। इसलिए जो डाटा फीडिंग का जो कार्य है ये रोक दिया गया है। आयोग में जो है बहुत ही कम लोग हैं, इसलिए कार्य को रोकना पड़ा और हो सकता है कि अब इसका रिजल्ट और भी डिले हो जाए और भी कार्य को रोकना पड़े, क्योंकि अब कोर्ट ने यहाँ बोल दिया है कि जब तक उसका निर्णय नहीं आता तब तक रिजल्ट को नहीं लेके आना है। तो मामला यहाँ पे फंसा जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।